हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साहिदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम सीखेंगे ज़बूर नंबर 14, आम बद चलने की सज़ा। वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। चलिए चल कर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि ज़बूर नंबर 14 में आम बद चलने की सज़ा के हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है। ज़बूर अज़ दाऊद। नादान अपने दिल में कहता है कि खुदा है ही नहीं, वो बिगड़े हुए हैं, उन्होंने काबिल नफ़रत काम किए हैं, कोई नहीं जो नेकी करे। खुदावंद आसमान से बनी आदम पर निगाह करता है ताकि देखे कि आया कौन है जो दानिशमंद हो और खुदा को तलब करे। वो सब के सब गुमराह हो गए हैं, वो बिगड़ गए हैं, कोई नहीं जो नेकी करे, एक भी नहीं। क्या उन सब बदकरदारों को कुछ समझ नहीं जो मेरी कौम को रोटी की तरह खा जाते हैं। उन्होंने खुदावंद का नाम नहीं लिया, तब वो बाशिद्दत खौफज़दा होंगे, क्योंकि खुदा रास्तबाज़ों की पुश्त पर है। तुम गरीब की मशावरत को बिगाड़ना चाहते हो, मगर खुदावंद उसकी जाए पनाह है। काश के इसराइल की नजात सिहोन में से आए। जब खुदावंद अपनी कौम की हालत तब्दील करेगा, तब यकूब खुश और इसराइल शादमान होगा। बस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे ढेरों बरक़ात से नवाज़े। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ और सीखेंगे कि कलाम मुक़द्दस में और क्या क्या इरशादात फरमाए गए हैं। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, खुदा हाफिज़।